धन्य नाम की महिमा हो। पर से इस उनके माध्यम से जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें बहुत अद्भुत रीति से संभाल कर रखा। आज आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर ग्रेस श्यामल हनुमानगढ़ प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स से एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज वचन की सेवकाई करने वाली सिस्टर सुनी शाहजी डमन है और वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर निर्मला दिवाकर छत्तीसगढ़ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज गवाही देने के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव है और इसके बाद बाइबल किस होगी, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय से बाइबल किस होगी। सिस्टर लिजी देवथोपिल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर रेड्डी पुरिया मोरार प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आज की मीटिंग बहुत आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ग्रेस श्यामल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, इस सुबह समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों पर बैठने के लिए हमें आपने सहायता किया। इस सुबह का वक्त देखने के लिए आपने हमें सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितने लोग इस संसार से मर मिटते हैं, आपके पास चले आते हैं प्रभु जी, लेकिन हमें आपने जीवित रखा है प्रभु। आपका मकसद पूरा करने के लिए हमारी सहायता करना, हमारा सफर पूरा कर कर आपके पास पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए। दिया हुआ इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जुड़े हुए सभी बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और जो बहनें जुड़ना चाहती हैं उनको सहायता करना, जल्दी से जुड़ने के लिए मदद करना। गीत गाने वाली बहन के लिए प्रार्थना करते हैं और वचन से शेयर करने वाले बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें जो चाहिए प्रभु संसार में जीने के लिए आपके उसके साथ उसके वचन के द्वारा हमें दीजिए प्रभु जी। तो जी आपके अनुरूप हम होते जाने के लिए हमारी सहायता करना। तो जी संसार के जैसे नहीं प्रभु जी, हम इस संसार में अलग होकर आपकी इच्छा के अनुसार आपके अनुरूप होने के लिए आप हमें मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु सिस्टर को अच्छी तरह से वचन बताने के लिए आप सहायता करना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपका वचन शेयर करने के लिए सहायता कीजिए। बाकी हर एक प्रोग्राम करने वाले हर एक बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनको अगुवाई करना, मदद करना प्रभु जी। थोड़ी देर हम आपके सन्मुख बैठते हैं प्रभु, हमारी सहायता करना, अगुवाई कर प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर बिन्सी एक गाना प्रस्तुत करेंगी।
आइए हम गाना गाएं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे ध्यान करने वाला एक प्रभु है, हमारी चिंता करने वाला एक प्रभु है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस धन्य भजन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर विनीता प्रार्थना में अगुवाई करेगी। सिस्टर विनीता अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपने आज के दिन तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आगे भी संभालना पिता परमेश्वर। ये सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपके गीत के द्वारा पिता परमेश्वर आपने स्तुति करने में सहायता किया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सारे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक प्रभु आंटी लोगों के लिए प्रभु, बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु आपके वचन सुनने में सहायता करना प्रभु। जो भी आंटी वचन देती हैं प्रभु, वो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वो वचन बोला जाए प्रभु, और उस वचन को हम सुनने ही वाले नहीं प्रभु, उसके अनुसार हम अपना जीवन जीने वाले भी बन सकें प्रभु। आप सहायता करना प्रभु। आप हमारे आत्मिक कानों को खोलना प्रभु, हमारे हृदय को खोलना प्रभु, हमें आत्मिक बुद्धि समझ से प्रभु भरपूर करना प्रभु, ताकि हम आपके वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर सकें प्रभु, और प्रभु एक अच्छी भूमि में जाकर प्रभु वो अच्छा फल ला सकें प्रभु। हम आप हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु जी, हम सारे समय को आप हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक रुकावट को दूर करते हुए प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु अच्छे से जारी रहने में सहायता करना प्रभु। सारी बहनों को, सारी आंटियों को प्रभु आप हाथों में सौंपते प्रभु। जो लोग नहीं भी जुड़ पाए प्रभु, आप उनके मन को भी तैयार करना प्रभु, और सही समय पे प्रभु जुड़ने में सहायता करना प्रभु। हर एक को हम आप हाथों में सौंपते प्रभु। हाँ प्रभु जी, उन वचनों को प्रभु हम काम में लाए प्रभु, जो आपने बोला प्रभु। जो वचन प्रभु हमारे मार्ग के लिए दीपक का कार्य करते प्रभु।
हाँ प्रभु, हम उन वचनों के अनुसार जीवन जिए, आप हमारी सहायता करना प्रभु। सारी इज्जत सारी महिमा प्रभु हम सब कुछ आपको देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। मैं सिस्टर सुनी शाह जी को स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग सिस्टर सुनी को जानते हैं। पिछले दिनों में कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, लेकिन हिम्मत के साथ बने रहने में प्रभु ने सहायता की है। सिस्टर दमन में सेवा करने वाला प्रभु के दास एसी शाह जी का प्रिय पत्नी है। सिस्टर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के वचन के सेवकाई के द्वारा हम सबके आशीष मिलने के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज इस प्रकार एमपी का सिस्टर्स मीटिंग में भजन का सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे भी ऐसा मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रिय मेसी आंटी मुझे 1 महीना पहले बोली थी और तब से मैं प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने मुझे दिया हुआ उस वचन को आपका सामने बांटने के लिए चाहती हूँ। मेसी आंटी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक हम एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। प्रभु की नाम की महिमा हो। उसका 4वां वचन फिर से एक और बार हम पढ़ेंगे। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र का भी महिमा हो। प्रभु ने मुझे ये वचन, जब भी मैं बीमार थी तभी मुझे ऐसा बहुत सामर्थ दिया ये वचन उस समय में, जब प्रभु का दास ने मुझे आके ऐसा बताया। उसका भी मन में ऐसा प्रभु ने ये डाला है बोलते, बहुत टेंशन हो गया था, मुझे कैंसर है ऐसा सुना तो कैसा क्या करेंगे ऐसा सब सोच में था। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहे थे पहले से प्रभु से, ये बीमारी क्या है प्रभु हमको पता करे। और उस प्रकार ये वचन को मैं ऐसे ध्यान कर रहे थे। जब मेसी आंटी ने ये बात बोला तभी भी ये वचन मेरे हृदय में टच आ गए, उसमें से बोलेंगे। तो प्रभु की नाम की महिमा हो। ये 11 वचन का पहला वचन से 6वां वचन तक हमने अभी देखा। उसमें 5 बार बीमार शब्द हम देख सकते हैं। बीमार शब्द यहाँ पर 5 बार देख सकते हैं। तो बीमार इसे छोटे बच्चों से लेकर बड़ा लोगों तक बीमार आते हैं, है ना। प्रकृति का वातावरण का वजह से, नहीं तो हमारा शरीर का कुछ कमजोरी होते हैं, उसको वजह से हमको अलग अलग, जैसा प्रकृति में जो उसका वातावरण की वजह से भी हमको बीमारी आ सकते हैं, वो छोटा बच्चे से लेकर बुढ़ा तक। लेकिन उसके लिए सब दवा है ना। हम होमियो नहीं तो आयुर्वेदिक, एलोपैथी, ऐसे कोई भी दवा खाए वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम एक विश्वासी का जीवन में 2 तरह से बीमार होने का कारण है। एक तो हम पहला कोरिंथी उसका 11 अध्याय
उसका 30वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु हम सबको मालूम है वो वचन, पहला कोरिंथी 11 अध्याय उसका 30वां वचन में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। किस कारण? परमेश्वर का प्रभु बोझ से हम कुछ पाप रख के अयोग्य रीति से हम उसमें से भाग लेते तो हम रोगी हो सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं। तो हम क्या करें, हम वो परमेश्वर के पास जाकर हमारा पापों को कबूल करें, और जब भी हम पवित्र में से जब भाग लेने के पहले हम अपने आप को जांच कर हम उसमें से भाग लेना है। वो जब ऐसा कोई पाप रह के अगर उसमें से भाग लेते तो हमको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकते है। उसको ठीक होने के लिए एक ही, वो बीमारी ठीक होने के लिए परमेश्वर से कबूल करके प्रार्थना करेगा तो ही ठीक हो जाएगा। बाकी प्रकृति का वातावरण से जो बीमारी होते हैं वो हमारे दवा से ठीक हो जाएंगे, ऐसे हम समझ सकते हैं। और प्रभु ने बताते हैं मत्ती का सुसमाचार 9:12 में, मत्ती का सुसमाचार 9:12 पढ़ेंगे। वहां प्रभु ने कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार 9:12, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हाँ, वैद्य किसके लिए है? भले चंगों के लिए नहीं है, भले चंगों को वैद्य का जरूरत नहीं है, बीमार वालों को वैद्य का जरूरत है। हम जानते हैं उल्पत्ति का किताब में भी याकूब बीमार था, ऐसा सुनते हैं ना। तो बुढ़ा लोगों को भी बीमार आ सकते हैं और छोटे बच्चों को भी बीमार आ सकते हैं। बीमार वालों को किसका जरूरत है? वैद्य का। भले चंगे को वैद्य का जरूरत नहीं है। और हमारे प्रभु ने जब यहाँ पर संसार पे था, प्रभु ने बहुत कुछ अचंभित का काम किया था, है ना। यहाँ पर हम पढ़ा था, यहाँ लासर का दोनों बहनें हैं, मार्था और मरियम, उनका अकेला एक ही भाई था, वो भाई बीमार है बोला। और हम खास हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर यीशु ने उन लोगों से बहुत प्रीति रखता था। और उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा मित्र लासर, तो यीशु का मित्र था लासर, और यीशु उस परिवार से बहुत प्रीति रखते थे, वो दोनों बहनों से प्रीति रखते थे और भाई से प्रीति रखते थे। जब भी यीशु यरूशलेम की ओर जाते थे, बेतनिया में आके रहते थे। प्रभु का सेवकाई का जो 3.5 साल बहुत ज्यादा से ज्यादा ये बेतनिया उसका चारों तरफ में प्रभु का सेवकाई हुआ। हम वचन पढ़ते तो हमको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये बीमार है, ये लाजर बीमार है, ये बात अपनी बहनों ने यीशु के पास कहला भेजा, क्योंकि ये बहन जानते थे अगर मेरा प्रभु यीशु यहाँ पर होता तो मेरा भाई चंगा होता मेरा, क्योंकि वो लोग भी जानते थे यीशु ने अनेक लोगों को चंगा करते हुए वो लोगों के सामने वो लोग देखा है। जब बीमार हो गया तुरंत कहला भेजा, लेकिन ये व्यक्ति जाते जाते हम यीशु के पास पहुंचते समय तक यहाँ पर लाजर का मृत्यु हो गया। और वो बात भी हमारे प्रभु जान लिया। हमारे प्रभु हमारे मनों को जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सब परमेश्वर का पुत्र और साथ साथ वो परमेश्वर भी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हम चारों वचन में, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र का भी महिमा। परमेश्वर का पुत्र इक्वल टू परमेश्वर, तो वो दोनों एक है। तो हमारा प्रभु जान लिया लाजर सो गया। यीशु ने फिर से अपने चेलों से बोलते हैं, लाजर सो गए, हम उसको जगाने जाएंगे, ऐसा। तो प्रभु जान लिया उसका मृत्यु के द्वारा, नहीं तो उसका बीमार आने के कारण एक कारण है, एक उद्देश्य है, मैं उसके लिए कुछ समाधान करने वाला है। यीशु जानते थे वो सब,
और हम देखते हैं उसके हिसाब से हम देखेगा तो लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय का 13 वचन में वो निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा टाइम आगे जा रहे। विधवा से वो विधवा को बोलते हैं, उसका बेटा मर गया था, उनको बोलते हैं तू रो मत। लूका 7 का 13 में बोलते हैं रो मत, उसको कहते हैं। और जो लकवा व्यक्ति को प्रभु ने क्या बोलते हैं, मत्ती का सुसमाचार 9 का 2 में, मत्ती का सुसमाचार 9 का 2 में उस लकवा व्यक्ति से प्रभु बोलते हैं तुम हिया ठाटस बांधो है। उस लकवा व्यक्ति को प्रभु ने बोलते हैं तुम क्या करना है, ठाटस बांधो। और तीसरा एक व्यक्ति है उस आराधनालय का सरदार, उनसे प्रभु क्या होता है, वो भी उधर भी एक मृत्यु है। उधर प्रभु कहते हैं मरकुस 5 का 36 में कहते हैं डरो मत। तो हमारे प्रभु से कहते हैं तुम्हारे जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, शायद मृत्यु भी आएंगे, तभी हम क्या करना, हम डरो मत, हम रो मत, और हम ठाटस बांधना है। तो प्रभु हमें सहायता करे हमारा दिनों में जो भी हम में किसी को भी जो कोरोना बीमारी सब आ गया, सबका घर में भी ये आ चुका है। कोरोना का बीमारी से बहुत लोग ऐसे डर भी गया था शुरुआत में सब, और उस बीमारी से बहुत लोग प्रभु के पास चले भी गए। और हमें प्रभु ने जीवित रखा है, हमें प्रभु ने उसमें से सब छुड़ाकर प्रभु ने हमें फिर से जीवित रखा है। क्यों? हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। वो कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे। और हम एक एग्जाम और देख सकते हैं, हमारा हम दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय में पौलुस का जीवन में भी बीमार था, है ना, हम सब जानते हैं पौलुस का जीवन में भी बीमार था। वो पौलुस ने 3 बार उस विषय को परमेश्वर का सामने रख के प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में, अगर बीमारी का समय में हो, कष्ट का समय हो, हमारे प्रिय लोगों का मृत्यु का समय हो, तो तभी सब परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमारे साथ है तो हमें सब कुछ है प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर इस विषय में हम आएगा तो यहाँ पर लाजर, मार्था और मरियम का अकेला एक ही भाई था, है ना, उनका एक ही भाई था, वो मर गया। वो मर गया तो वो दोनों बहनों कितना दुखित हो गया। वो दोनों बहन का अंदर कितना कष्ट और दुख, बीमारी हो गया। तब से हम सब मालूम है, किसी को हमारा घर का किसी को बीमार होते तो सब लोगों का उसका दुख है और कष्ट है ना, ऐसा अवस्था से गुजरना पड़ते थे। उस परिवार में भी ऐसा अवस्था था। तो वो लोग चाहते थे अगर प्रभु हमारे साथ यदि इधर होता तो हमारा भाई को चंगा होता। तो उसमें से और एक वचन मुझे प्रभु ने दिया, निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 7वां कलम पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 3 अध्याय उसका 7वां कलम। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस्राएल का लोगों को जब मिस्र में कैसा अवस्था था, उनका दुखों को हमारे प्रभु ने देखा। हम मलयालम में इस 2 बार लिखा है, देखा ऐसा। तो हमारा दुखों को निश्चय देखने वाला प्रभु है, परमेश्वर है हमारा। हम जो विश्वास करते हैं, हम जो जाना हुआ परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, हमारा दुखों को निश्चय देखने वाला। हम एक दूसरे को शायद बोल नहीं सकते होंगे, बोल नहीं पाएगा, नहीं तो एक दूसरे से हम मिल नहीं सकता होगा। तो ऐसे अवस्था में भी हमारा प्रभु हमारा दुख को निश्चय देखता है प्रियो। और दूसरा पॉइंट है, हमारा चिल्लाहट को
सुनने वाला, हमारा चिल्लाहट, हम जो बोलते हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर हमारे प्रभु से जो बोलते हैं, हमारे चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर। और तीसरा बात, यहाँ पर 3 बातें हमसे देख सकते हैं। तीसरा बात है पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। परमेश्वर बोलते हैं इस्राएल लोगों को दुखों को देखा और उनका चिल्लाहट को सुना और उनका मन का पीड़ा में चित्त लगाने वाला। हमारा भी जीवन में ऐसा अवस्था आ सकता है। यहाँ पर मार्था और मरियम का जीवन में भी ऐसा अवस्था से गुजरा होगा। तभी भी परमेश्वर प्रभु उनको सांत्वना देते हैं। प्रभु उस गांव में आकर उनका जो दोस्त लोग और उनका रिश्तेदार लोग, यहूदी लोग, सब उनको सांत्वना देने के लिए उनका घर पे है। तभी प्रभु आया, सुनते हैं, मार्था भाग के जाते हैं और उसके बाद मार्था आके मरियम को बोलते हैं, मरिया भी भाग के प्रभु के पास जाते हैं और दोनों एक ही बात बोलते हैं ना, इतना दुखी के साथ बोलते हैं, यदि प्रभु आप इधर होता तो मेरा भाई चंगा होता, मेरा भाई मरता नहीं था। अभी कितना दिन हो गया, खबर पे रह के 4 दिन हो गया। उससे प्रभु इधर 4 वचन में क्या बोला था, ये सुनकर यीशु ने क्या बोला था, ये बीमार मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा पुत्र का भी महिमा। ये कैसे होंगे, हमारा ऐसा आंखों से जब हम सोचते हैं ये कैसे होंगे, ऐसा सोचते होंगे ना, हम भी ऐसा होते हैं। प्रभु इतना प्रीति रखने वाला, प्रभु हमसे इतना प्रेम रखते हैं, तो प्रभु और क्यों देर रखते हैं। वो प्रभु देर रखने से परमेश्वर का महिमा के लिए है प्रियो। इसलिए हम ठाटस बांधना है, हम डरो मत, हम रो मत, प्रभु ने बोलते हैं प्रियो। यहाँ पर देख सकते हैं वो उनके साथ, वो मार्था मरियम के साथ हमारे प्रभु भी रोया, प्रभु का भी मन व्याकुल हो गया और प्रभु सीधा कहाँ जा रहे, वो कब्र की ओर जा रहे। और कब्र, तभी भी मार्था बोलते हैं प्रभु वो कब्र पे रह के 4 दिन हो गया, अभी दुर्गंध आते होंगे। मतलब मार्था बोलते हैं कि मार्था ये जानते थे कि वो अंतिम समय में वो भी जिएंगे, वो भी जी उठेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं, है ना। प्रभु मार्था को पूछते, यदि तू विश्वास करती तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। लेकिन मार्था ने ये विश्वास नहीं किया था, हमारे प्रभु अभी मेरा भाई को जिलाएंगे, वो विश्वास नहीं किया मार्था। लेकिन प्रभु ने फिर से उनको कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर को महिमा देखेगी, मैं तेरे को बोला था ना। तो प्रभु उस कब्र में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। वहां कितना लासर लोग मर गया होगा, लेकिन एक ही लासर जो प्रभु ने, प्रभु का मित्र और प्रभु ने उस प्रीति रखने वाला, उस लाजर वहां से जी उठ के आया, तो हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का महिमा होने का कारण क्या है प्रियो, 45 वचन में हम पढ़ते हैं उस 11 अध्याय का, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ेंगे। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु की नाम की महिमा हो। कितना यहूदी लोग उसमें आए थे, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा हो गया। इसलिए प्रभु का, परमेश्वर का महिमा साथ साथ प्रभु का महिमा हो गया। उसका मतलब यह है कि तो हमारा जीवन में भी जब संकट दुख सब आते हैं, हमारा प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, साथ साथ हमारा ये संकट का द्वारा, मतलब उसके द्वारा कुछ लोग अगर यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए उद्धार पाने का कारण यदि होते तो क्या होते हैं, परमेश्वर का महिमा होते हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, 2 अध्याय का 11 वचन में हम सब वहां का घटना हम सब जानते हैं। काना का शादी में यीशु मसीह का पहला अद्भुत काम है, वो पानी को द्राक्षरस बनाया। तो वहां 11 वचन में, 2 अध्याय का 11 वचन में, यीशु ने गलील के काना में अपने एक पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की थी और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यीशु का चेलों ने उस पर विश्वास करने का कारण हुआ उस अजंबित बात को देखकर, है ना। तो उस प्रकार हमारा मंडली में हमारा सगविश्वासी लोग, हमारा जीवन को जो दुख आया, हमारा प्रभु में हमारा जो विश्वास और खियाव, हम
कैसा है उसको सामने करते, वो सब वो लोग ध्यान से देखते हैं। हमारा मंडली को विश्वासी लोग भी देखते हैं। तो हम हिम्मत से और प्रभु का प्रार्थना से और हम उससे आगे बढ़ते तो वो लोग भी प्रभु पर और विश्वास करने और प्रभु पर भरोसा रखने का कारण यदि होते हैं, तभी भी क्या होते हैं, परमेश्वर का महिमा होते हैं। प्रियो, मेरा समय इधर खत्म हो गया। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमारा जीवन में ऐसा अवसर देते हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं और कष्ट आते हैं, इस पृथ्वी पर ये सब है प्रियो, ये सब संसार में है, क्योंकि ये संसार पूरा दुष्ट का अधीन में है यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु का बच्चों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए जो दुखों को परमेश्वर अपना महिमा के लिए बदल डालेंगे। तो हम परमेश्वर को प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक वचन में पढ़ के समाप्त करूंगी। रोमी 8:28, रोमियों का पत्री 8वां अध्याय उसका 28 का कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ, सब बातें, ये एक दो बात नहीं है, सब बातें। और बुराई के लिए नहीं है, बुराई को नहीं लिखा, क्या लिखा है पवित्र आत्मा, भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, खुशी का बात हो चाहे तो दुख के बात होगा, बीमारी होगा, एक के बाद एक ऐसा बीमारी होते तो हम कभी निराश नहीं होना है। हम कभी संकट में ऐसा निराश होकर, कई लोग ऐसा है वचन पढ़ना बंद करेंगे, प्रार्थना करने बंद करेंगे, ऐसा तो हम इतना तब प्रार्थना किया तो प्रभु नहीं सुनते हैं, ऐसा कई लोग बोलते हुए मैं भी सुना है। तो हम उनको ऐसा वजन से बोल के उनको हिम्मत देते थे उस समय में सब। तो मेरा भी जीवन में इस बीमारी आने के बाद भी हमारे कुटुंब में कई प्रकार का कष्ट था। तो उस समय में सब मुझे ये वचन बहुत सांत्वना दिया, प्रियो हमारे प्रभु कभी भी हमको सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। मैं मेरे बहन को भी ये बात बोला था, कई बात वो भी ऐसा समझ नहीं पा रही थी, उसको भी ऐसा बहुत मेंटल डिप्रेशन जैसा हो गई थी, उसका छोटा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था तभी। तो मैं उसको ये वचन बोल के उसको हिम्मत दिला रही थी। मैं तो वो सुनने वाला दूसरे लोग भी बोलते ये दोनों आपस में कैसे हिम्मत देते। तो उस प्रकार मुझे भी बहुत, मेरे हृदय में बहुत टूटा है, लेकिन हमारे प्रभु का वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। उस वचन में जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। हम पूरा विश्वास करना है। हमारा सबका जीवन में ये कमी होते है, कभी विश्वास करने में हमारे जीवन में कमी होता है। तो हम हमारे प्रभु से उस कमी माफी मांगेंगे और हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखे, ठाटस बांधकर, और जैसा डरो मत, प्रभु ने बोला हम कभी भी डरो मत, जैसा बोला है प्रभु ने, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए दिया है। इसलिए हमारा प्रभु सब बातें भलाई को उत्पन्न करते हैं। उस प्रभु पर हम पूरा भरोसा रखे आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। इस प्रकार आप सबों ने मेरे लिए गए दिनों से प्रार्थना किया और इस प्रकार प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। प्रभु को मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। प्रभु की नाम की महिमा। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। प्रभु अपनी नाम की महिमा के लिए सब कुछ करता है। जब हम कठिनाइयों को सामने करते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रेरित पौलुस से प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु हमारे दुखों को निश्चय देखने वाला है और हमारे चिल्लाहट को सुनने वाला है, हमारे पीड़ाओं को चित्त लगाने वाला है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर अपने अनुभव से कुछ बातों को समझाने के लिए प्रभु ने सहायता की। मैंने भी इस अध्याय से इन दिनों में कुछ बातों को मनन कर रहे थे। मुझे भी बहुत इस वचन सुनकर बहुत आनंद हो गया। हमारी प्रार्थना के उत्तर देर हो जाने के कारण क्या है?
परमेश्वर की महिमा देखने के लिए प्रभु हमें अवसर देते। इससे उन्होंने मार्ता से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु वहां हम आने की देरी होने के कारण प्रिय लासर के बहनों को प्रभु की नाम की महिमा देखने का अवसर मिला, और वहां के उनके पड़ोसियों को प्रभु के नाम की महिमा देखने का अवसर मिला, और कई लोगों को प्रभु पर विश्वास करने का अवसर मिला। हमारे जीवन में भी हम जब हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, इसके द्वारा प्रभु की नाम की महिमा मिल जाएंगे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन पर प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। अभी इस वचन के आधार पर सिस्टर निर्मला दिवाकर प्रार्थना में अगुवाई करेगी। जी दीदी, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यार फिर परमेश्वर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं। प्रभु आपके दासी के जरिए से बहुत सुंदर वचन परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आया परमेश्वर। सच में परमेश्वर आपका वचन कहता है, खुदावंद मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, कहा परमेश्वर। सच में प्रभु हालेलुया, दुखों में, समस्याओं में प्रभु, परेशानियों में परमेश्वर हालेलुया, बातों में खुदा राजा, उस बीमार के अवस्था में खुदावंद आप हमें संभालते हैं, बचा कर रखते हैं परमेश्वर हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर हालेलुया एक मुर्गा अपने बच्चों को पंखा तले संभाल कर रखते, उसी प्रकार खुदावंद राजा आप हमें संभाल कर बचा कर रखते हैं। खुदा राजा हम धन्यवाद करते हैं। आपके दासी को और प्रभु अभिषेक से भर दे, और प्रभु जिसे मस्सा कर प्रभु, ताकि और प्रभु जी हालेलुया तेरे कार्यों को और अच्छे से कर सके परमेश्वर हालेलुया। पिता हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर हालेलुया, दीदी को, मेर्सी बेनली को, प्रभु ओमना दीदी को, जितने भी परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर मेरी निंटो को प्रभु, सबको परमेश्वर हम तेरे आगे रखते हैं, जिसके जरिए से परमेश्वर हम यहाँ जुड़कर परमेश्वर नाम की महिमा कर सकते हैं। खुदावंद राजा सबको आशीष दे, सबको अभिषेक से भर परमेश्वर हालेलुया। सच में प्रभु जब हम निर्बलता होते हैं प्रभु, निर्बलता में प्रभु एक सामर्थ है, जिस प्रकार पौलुस कहता है खुदावंद राजा हालेलुया। ओ आपने इजराइलियों के जीवन में काम किया खुदावंद राजा हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया, मिस्र देश की गुलामी में थे प्रभु, उनकी चिल्लाहट प्रभु स्वर्ग तक पहुंचा, तूने उनको प्रभु छोड़ा नहीं प्रभु, उन पर दया दृष्टि किया खुदावंद राजा। हम उस प्रेम के लिए प्रभु हालेलुया, हमारे लिए उपाय करने वाला खुदावंद राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान है, आप अद्भुत है प्रभु हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, लाजर को जिलाने वाला मेरा महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जी मर गया था प्रभु, गंध आता था परमेश्वर हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया, आपने परमेश्वर उनके जीवन में दृष्टि किया, ओ प्रभु चित लगाया प्रभु हालेलुया। और मरियम मार्था के प्रभु जी कहने के अनुसार प्रभु आपने किया खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं। ओ राजा हम धन्यवाद करते, तेरे दृढ़ विश्वास में परमेश्वर हम और बने रहे और आगे बढ़ सके परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद खुदा एक बार फिर प्रभु हालेलुया, जो भी यहाँ होता है प्रभु भलाई के लिए होता है खुदावंद राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर खुदावंद सबको हम तेरे आगे रखते हैं, जितने भी जुड़े हैं आशीष दे, बरकत दे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर हालेलुया, हमारे जीवन से, कलीसियाओं में, परिवारों में प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, स्वर्ग में सुन दयास कबूल कर, आमीन आमीन। अभी सिस्टर सुनिता वासुदेव अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। सबको, सभी बहनों को जय मसीह जी। हमारी आवाज आ रहे हैं आंटी? आ रहे जी धन्यवाद। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे इस अवसर दिया आज मेरा गवाही बोलने के लिए। और हम सभी बहनों को हमारे दिल से जय मसीह। मेरा नाम सुनीता है और मैं बिहार के रहने वाली हूँ। और मेरा जन्म भी एक हिंदू परिवार में हुआ था, जब हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। तो हम प्रभु में आने के रीजन ये था कि मेरे मम्मी जो थी वो दुष्ट आत्मा की वजह से, शैतान की शक्तियों से वो पीड़ित थी। तो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत क्लेश, संकट, बहुत दुख भरा जीवन था, बिल्कुल शांति नहीं था, बहुत परेशान हो गए थे। और मेरे मम्मी को शैतान की शक्तियों को निकालने के लिए बाबा के जो पास हम जाते हैं उसको निकलवाने के लिए उनके पास जाते थे, लेकिन कोई इसका असर नहीं हुआ।
लेकिन बहुत जीवन में बहुत हमारा पापा मम्मी बहुत परेशान हो गया था। उस समय मैं बहुत छोटी थी। तो एक दिन प्रभु के दास पीजे जॉन अंकल हमारे गांव में आया प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए, और उन्होंने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया, उद्धार और मुक्ति, आनंद और शांति के बारे में संदेश उन्होंने बताया। हमारे पापा इसी जीवन के खोज में थे कि मुक्ति कहाँ मिलेंगे, शांति कहाँ मिलेंगे। तो हमारे पापा ने अंकल के पास गए और वचन सुना, और यीशु मसीह को बारे में उनको बहुत जानने की इच्छा था, और पापा ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उद्धार भी पाया। और उनके साथ में भी मेरा मम्मी भी प्रभु को, पापा ने मम्मी को समझाया कि हम प्रभु में आएंगे तो प्रभु इस सब शैतानियों से हमें दूर करेंगे और ये सब हम परेशानी हमारे जीवन से चले जाएंगे। तो मेरे मम्मी और पापा ने यीशु मसीह के पर विश्वास किया और उद्धार भी पाया। उसी दिन से हमारे मम्मी उसी घड़ी प्रभु के पर विश्वास करने के बाद मम्मी के जो हाथों में बहुत सारे जो शैतानी की शक्तियों को भगाने के लिए जो जादू की जो धागे होते वो बांध कर रखी थी, वो सब उसी समय मम्मी ने तोड़ के हटा दिया। प्रभु ने उनके जीवन में आनंद और खुशी और शांति दिया। लेकिन जब हम पापा और मम्मी जब विश्वास में आया, उस समय मैं बहुत छोटी थी, मैं 4-5 साल की थी। जब पापा और मम्मी जो विश्वास में आ गया था तो काफी परेशानियां हमारे पापा और मम्मी के जीवन में होने लगी, क्योंकि उन गांव के लोग हम लोग से नफरत करने लग गए। कोई हम लोग को प्रेम नहीं करता था, कोई हमको, कोई शादी समारोह में, कोई पार्टियों में हम लोग को सब में से अलग कर दिया। किसी की इधर नहीं जाने के लिए मना था, और किसी के दरवाजे के सामने से गुजर जाते थे वो हम लोग को बुरा मानते थे। बहुत बुरा पापा मम्मी के ऊपर कहने लगे। वो बोलते थे कि ये लोग ईसाई बन गए, इनका बच्चे को शादी नहीं होगा। बहुत तरह से, बहुत मानसिक रूप से गांव के लोग हम लोग को परेशान करने लगे और सब चीज में अलग कर दिया। लेकिन इससे हमारे मम्मी और पापा बिल्कुल निराश नहीं थे, क्योंकि उनको सबसे जो जीवन में जो खुशी मिले, जो प्रभु की उन्होंने दिल में अपनाया, उससे वो बहुत खुश थे। आगे चल के प्रभु ने फिर हमारे गांव में हम लोग को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं था। मैं बहुत छोटी थी उस समय, में 5 साल 6 साल की लगभग थी। तो उस समय हम 4 बहनें थे मम्मी के लिए। तो फिर आगे चल के हमारे एक अंकल ने बोला, मैथ्यू अंकल ने, कि केरल में एक ऐसा जगह है जो वहाँ पर आपको बेटियों को पढ़ने के लिए सुविधा है। के द्वारा फिर मैथ्यू के द्वारा फिर मेरे पिताजी ने मुझे और मुझसे एक बड़ी एक दीदी है अनीता, हम दोनों को प्रभु ने केरल पहुंचाया पढ़ने के लिए। तो वहां जाकर के प्रभु ने मुझे एक अच्छा मम्मी मिली, जो बहुत प्रेम करने वाली एक अच्छी माँ। बहुत मतलब हम कह नहीं सकते, जन्म दिया हो माँ से बढ़ के उनका बहुत प्रेम है। मम्मी ने हम लोग को अच्छा पढ़ाया लिखाया, हर एक बातों में हमारे प्रभु के वचन से हमें समझाते थे, सिखाते थे। और केरल में जब हमने रहती थी तो उधर कई प्रोग्राम्स होते थे, वो सब में मैं भाग लेती थी। केरल में विजिट होते थे, कन्वेंशन होते थे और कैंप भी लगते थे, बहुत सारे कन्वेंशन में सब में जाती थी। मुझे बहुत प्रोत्साहित मिलता था प्रभु को वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए। मुझे जो प्रभु को वचन जो सीखने के सुनने के लिए मिला, मैं बहुत उधर केरल से मैं सब कुछ मैं पाया। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ मम्मी की, जो प्रभु ने मम्मी को वहाँ पे इस्तेमाल किया। जब मैं बहुत छोटी थी, थोड़ा मैं बड़ी हो गई, तो फिर मैं कैंप में हर साल ओणम के वेकेशन के समय में कैंप लगते थे बच्चों के बीच में, एक स्टेशन बाला संगम कैंप में। तो उसमें मैं गई 2000 में, एक कैंप लगा था। तो उस समय हमारे को सेक्शन बाई सेक्शन होते थे। तो हमारा संडे स्कूल टीचर ने उद्धार के बारे में बताया, हमें समझ के अपनाना है, हमें समझ के अपने दिल में बसाना है। उन्होंने हम लोग सबको, बच्चों के बीच में हम 10 बच्चे लोग थे, सबके सामने समझाया। मैं सब सुना, वचनों को मैं सब सुना। उसके बाद में जब कैंप खत्म होने के बाद में मैं घर वापस गई, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरा संडे स्कूल टीचर ने ऐसे हमको बताया था। तो मम्मी ने मुझे भी हमें उद्धार के बारे में उन्होंने बताया, जो मैं पढ़ना चाहूंगा कि रोमियो के अध्याय 10वें अध्याय के 9वें पद में मैंने, मुझे ये वचन से हमें उद्धार पाने के लिए वचन हमें पहले पढ़ाया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी इस वचन के आधार पर मैंने यीशु मसीह की अपना जीवन में मैंने लेके आया और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और 2005 में मैंने बपतिस्मा भी लिया, और मम्मी ने मुझे वहीं पर हमारे हर एक पढ़ाई में प्रभु ने सहायता मदद किया। एक अच्छी माँ हम लोग को मिला, और मम्मी हमें अच्छा वचन के साथ, प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलने के लिए सिखाया।
मम्मी के बारे में हम कुछ भी बोले तो कुछ बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी माँ। हम उनकी वजह से हम कई बेटियों को एक अच्छा जिंदगी, एक अच्छा लाइफ मिलने में प्रभु ने सहायता मदद की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसा मम्मी को इंडिया में लेके आया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो मम्मी की वजह से हम कई बहनों को, कई बेटियों को वहां से पढ़ने में और प्रभु की आशीष के लिए अनेक जगहों में सेवकाई में प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आगे चल के फिर मैं 2010 में फिर मेरा शादी हमारे पिताजी ने किया था। और दिल्ली में रहते, ब्रदर दिल्ली में रहते थे और जनकपुरी असेंबली में थी। इलेक्शन के द्वारा हमारा रिश्ते की बात हुआ, उसके द्वारा हमारे रिश्ते आगे बढ़े। तो रिश्ते तो आगे बढ़ गए, लेकिन जब शादी की जो बात आई तो ब्रदर अकेला ही विश्वास में था परिवार में से। तो घर के किसी लोग मंजूर नहीं था, किसी को मैं पसंद नहीं थी और उनका पिताजी बहुत मना करने लग गया, वो राजी नहीं था। तो ब्रदर हमें देखने आए थे तो वो सोच में पड़ गया कि मैं कैसे शादी करूंगा। फिर उन्होंने हमारे इधर एक शिव अंकल अंकल रहता था, उनसे पूछा कि अंकल मैं लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन मेरा पिताजी मना कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। तो अंकल ने उनको एक बात बोला कि अगर प्रभु से कुछ करना है, प्रभु के रास्ते में चलना है तो फिर उनसे शादी कर लो, अगर पिताजी को संसार को कुछ करना है तो फिर छोड़ किया तो। लेकिन प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने मान करके, प्रभु के दास को बातों को मान करके उन्होंने हमसे शादी किया। शादी होने के बाद में परिवार में कोई हमें पसंद नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें इन सब चीजों में कमी नहीं होने दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु को। जब शादी होकर के आए तो घर की बहुत सारी बातों से हमें दबाव मिलने लग गया, क्योंकि वो कई बातों से हमारे पहनावा के ऊपर वो बोलते थे ऐसा संस्कार होना चाहिए, ऐसा पहनना है, ऐसा पूजा करना है। कई बातों में हमारे ऊपर दबाव डालते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी। हालांकि वो हमें पसंद नहीं करे या ना करे, लेकिन मुझे प्रभु के वक्त प्रसन्न करना है, मुझे प्रभु के रास्ते में चलना है। जो मुझे शिक्षा मिला मैं उसी रास्ते पे चलना मैं चाहती थी। प्रभु ने लेकिन अच्छा एक पति दिया जिन्होंने हमारी हर एक बातों में मुझे साथ दिया। उन्होंने बोला कि जब प्रभु के हम रास्ते में चलते तो हमको संसार की ओर पीछे नहीं देखना है। आगे चल के बहुत जीवन में बहुत परेशानी आया, लेकिन प्रभु ने हमें निराश नहीं होने दिया। मेरे सास ने मुझे ये बोला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे प्रभु ईसाई धर्म में मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैं उनके लिए मैं बहुत प्रार्थना करते रहा, मैं ब्रदर में बहुत प्रार्थना करती थी। बहुत समय के बाद में प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। मेरी सासू माँ प्रभु में आई और कलीसिया में भी आती थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पर भी विश्वास करने लगी, लेकिन और भी और घर के लोगों ने उनको भटकाया। फिर वो पीछे भी हट गई और प्रभु ने आगे चल के, लेकिन प्रभु के आशीष के लिए, महिमा के लिए हमें बढ़ाया। परिवार में एक ऐसा समस्या भी, घटना भी घट गया जो मेरा ससुर जी हम लोग को छोड़ के चली गए थे। तो घर के लोगों ने हम लोग को आरोप लगाया कि हमने उनको मार डाला है, लेकिन प्रार्थना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति था। मैंने प्रभु से प्रार्थना भी किया, लेकिन प्रभु ने हमें निराश नहीं होने दिया। प्रभु ने धर्मी जन की प्रार्थना सुन करके, प्रभु ने काफी महीने बीत चुके थे लेकिन कोई उनका मालूम नहीं चल रहे थे। लेकिन हम लोग एक दिन बहुत फास्टिंग प्रेयर किया कि प्रभु जो लोग हमें पर आरोप लगाए इसको आरोप आप ही दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रार्थना हमारे फास्टिंग प्रेयर हम कई दिन से कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने आके ने हमारे प्रार्थना को सुना और ससुर जी वापस लौट के आया। जब वो बाबा जी बन गए थे तो परिवार के लोग थोड़ा तसल्ली मिला कि मैंने उनको नहीं मार डाला था, लेकिन वो फिर भी वो चली गए, वो हम लोग से प्रेम नहीं करते हैं। फिर मम्मी उसके बाद में हमारे सासू आए, उसको 2-3 बार ऐसे पैरालाइसिस हो गया। फिर बीच में अभी भी उनको बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद में मैं 2012 में हमारा ब्रदर दिल्ली में जॉब करते थे, वहाँ नौकरी छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए मुरैना में आया और मुरैना कलिसिया के साथ में मिलकर संगति आराधना महिमा भी किया और सेवकाई भी किया अनेक गाँव में जा करके। और 2018 में मुरैना जिला का एक तहसील है जोरा, वहाँ पर प्रभु ने एक कलिसिया साबित होने में प्रभु ने सहायता मदद किया। प्रभु अभी वहाँ प्रेजेंट में 7 विलेज में प्रभु के सेवकाई रेगुलर चलते हैं। आप लोग प्रार्थना करें वहाँ की प्रभु सेवा में और आगे बढ़ाएं। अनेक गांव है प्रभु ने हमें दिया है, अनेक विश्वासी लोग बहन भाई लोग हम लोग को दिया है। और एक प्रार्थना विषय है कि वहाँ पे आगे इसी महीना में 20 लोगों को बपतिस्मा भी होना है जोरा में। वहाँ लोगों को बपतिस्मा होने के लिए किसी भी तरह की कोई वाद विवाद नहीं होने के लिए आप लोग प्रार्थना में हमें याद करते रहना है। हमारे कलिसिया और भी आगे बढ़े और हम लोग को जो जोरा में कलिसिया भवन की बहुत आवश्यकता है, बैठने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं,
हम थोड़ा लोग इस कमरे में बैठते हैं, थोड़ा लोग उधर कमरा में बैठते हैं, लेकिन आप लोग प्रार्थना करें कि प्रभु अपने समय पे हम लोग एक कलीसिया भवन मिलने के लिए, बनने के लिए आप लोग प्रार्थना में याद करते रहे। और प्रार्थना करना है कि हमारा सासू माँ जो फुल बॉडी पैरालिसिड है, कई बातों से हमको लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में आने से ऐसा हुआ है, प्रभु को छोड़ दो सब संकट दूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमको मालूम है कि प्रभु हमारे सब प्रार्थनाओं को, याचनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु कई बार हमारे जीवन में परेशानी दिक्कत आए, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे उत्तर दिया है। फर्स्ट कोविड के समय में एक बहुत हमारे साथ में हो गया था, मेरे गले की आवाज बिल्कुल चली गई थी और मैं बोल नहीं पाती थी, बहुत मुझे लंबा श्वास लेके बोलना पड़ता था, मन में बहुत निराश जैसा था, बोलने के लिए नहीं इच्छा होता था, लेकिन हम प्रभु की दासी मेरी आंटी ने मुझे कई बार मुझे फोन करके बहुत मन के तसल्ली दे करके आंटी ने मुझे बहुत हिम्मत देती थी। किसी का फोन कॉल हमें आता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई हमें हिम्मत दे करके बात करती है, तो आंटी की मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंटी ने कई बार मेरे जीवन में बहुत सारा परेशानी आई, लेकिन आंटी ने मुझे कई बार मुझे फोन करके बहुत तसल्ली हिम्मत देती, उनसे मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला। अब आंटी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले महीनों में हम लोग भी कुछ परेशानी से गुजरा, जब हम लोग बिहार से हम ट्रीटमेंट करके आ रहे थे तो हमारे ट्रेन में आग लगी थी, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जब हम एक ट्रेन में, हमारे ट्रेन स्नान में आग लगी थी, एक ट्रेन में हम थे, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, हमारे लिए कोई भागने की जगह नहीं थी। मेरे आगे है तो आग लगी है, पीछे है तो जनरल बोगी आ तो वो शटर गिरा हुआ था, पीछे भी नहीं भाग सकते, नीचे ढलान भी है, कई सब लोग उतर गया, लेकिन मैं भाई भी उतर गया, मेरा छोटा दोनों बच्चा को लेकर मैं बैठा था। तो प्रभु से हमने प्रार्थना है कि प्रभु आज ये दिन है जो हमारे सामने हो रहा है, जो प्रभु आप ही हमें बता सकते हैं। हम लोग, मेरे भाई और हम कई बहनों को, भाइयों को मैसेज किया, सब लोग ने प्रार्थना किया, प्रभु प्रार्थना का बहुत बड़ा एक उत्तर हम लोग को जीवन में दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में कई सारे विपत्तियां परेशानियां आए, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हमें बहुत आगे बढ़ाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु आप लोग प्रार्थना करें कि हम प्रभु की सेवा बहुत अधिक द्वारा क्षेत्र में करें और प्रभु की सेवा और भी आगे बढ़ने के लिए आप लोग हमें प्रार्थना में याद करते रहें। एक वचन में लास्ट में पढ़ना चाहूंगा, ये हिस्ट्री की किताब 24 अध्याय का 15 पढ़ के लास्ट वचन में पढ़ूंगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। हम इसी सही वचन के आधार हम परिवार से जब प्रभु की सेवा हमेशा अच्छे से करें और प्रभु हमें और भी जोरा में आपकी सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई में और आगे बढ़ाए। हमारे कलीसिया के लिए आप लोग प्रार्थना में याद करते रहना। प्रभु ने हमें 2 बेटे दिए हैं, हमारे बेटे एक बड़ा 10 साल का है, एक छोटा 1 साल की होने वाला है। आप लोग प्रार्थना में याद करते रहें, प्रभु में हम और अच्छी जीवन जीने के लिए प्रभु में आगे बढ़े, हमारे कलीसिया के आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए सब लोग प्रार्थना में आप लोग सभी बहनों को दें। बहुत धन्यवाद सिस्टर, इस गवाही के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आगामी दिनों में सिस्टर सुनीता वासुदेव के लिए, परिवार के लिए, वहाँ की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी सिस्टर लीजी तो फिर प्रार्थना कर, इस गवाही के लिए प्रार्थना करके हम बाइबल की ओर जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने फिर से आपने हमें संभाला प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए, और विशेष तौर पर सहायता किया प्रभु जी। और सुनीता वासुदेव की गवाही को हमने सुना है प्रभु जी, आपने अद्भुत तरीके से उन्हें विश्वास में लाया प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं जिसको आप चाहते हैं अपनी महिमा के लिए आप उन्हें बुलाता है और उन्हें प्रभु जी खड़ा करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक ऐसी बातों को जो परेशान करती है उसमें से आप छुड़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन में और उनके परिवार में प्रभु जी। बहुत से दुष्ट आत्मा की जो परेशानी थी, लेकिन उनमें से आपने उन सबों को भगाया और यीशु मसीह का झंडा जो है उस परिवार में खड़ा कर दिया प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। आप महान परमेश्वर है, आज भी ऐसा करता है प्रभु जी। लोगों के जीवनों में आप कार्य करते हैं, क्योंकि आप जयवंत परमेश्वर है, मृत्यु से भी जयवंत है प्रभु जी, और हमें भी जय देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष तौर पर सुनीता वासुदेव के परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा के लिए
दोनों पति पत्नी मिलकर प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे बढ़े और सेवा करे प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा पूरी हो। अनेक लोग उनके जीवन के देख कर प्रभु जी आपकी गवाही सुनकर प्रभु जी प्रभु में विश्वास करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम किसके और जाएंगे? स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रहे सिस्टर, दिख रहे। सभी को इसमें पहला तीमुथियुस अध्याय 1 में स्वागत करती हूँ। हम पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब स्टडी के लिए, या हमें याद रखना है, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। भले ही हम सीखने के लिए पीछे की ओर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मसीही जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है हमेशा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, हमारी आशा कौन है? हमारी आशा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, करेक्ट। विश्वास में सच्चा पुत्र किसे कहा जाता है? तीमुथियुस। यस, करेक्ट। क्वेश्चन आंसर। जब पौलुस ने उन्हें छोड़ दिया तो वो कहाँ गया? जब पौलुस ने उन्हें छोड़ दिया तो वो कहाँ गया था? मकदनिया। यस, करेक्ट आंसर। व्यवस्था के लिए बना है? आज्ञा ना मानने वाला। अधर्मियों को भक्तियों, पापियों के लिए, अपवित्र अशुद्ध मनुष्यों। व्यवस्था के लिए बनाया है। आपने बोला उसमें एक लिस्ट है, सही है। ओके, आगे तो हम देखते हैं। पापियों से संबंधित होने के कारण पौलुस अपने आप को क्या कहता है? सबसे बड़ा पापी। पापी मैं हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। करेक्ट आंसर है। उनका नाम बताइए जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हुमोनियुस और सिकंदर। सिकंदर है जिन्हें शैतान ने सौंप दिया। या तो हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमारा विश्वास रूपी जहाज कभी डूब न जाए। ऐसा समय आ सकता है, परीक्षाएं हो सकती है, इसलिए लिखे रखा है ताकि हम विश्वास रूपी जो जहाज है हमारा चलते रहे प्रभु के पास जाने तक, इस संसार को छोड़ने तक, और विश्वास में मजबूत रहे। और आखिरी में खंडस्थ पहला तीमुथियुस 1:15। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पहला तीमुथियुस 1:15। यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तीमुथि 1:15। ये बात सच, ये बात सदा और हर प्रकार से मानते हैं कि पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनसे सबसे बड़ा मैं हूँ। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। फर्स्ट तीमुथियुस 1:15। यह बात हर प्रकार से योग्य है कि मसीह का उद्धार करने के लिए जगत में आया,
जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पहला तीमुथियुस 1:15 यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पहला तीमुथियुस 1:15 यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनसे सबसे बड़ा मैं हूँ। यह बात सच और हर प्रकार से यह बात कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। फर्स्ट तीमुथियुस 1:15। पहला तीमुथियुस 1:15 ये बात सच और हर प्रकार में मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पहला तीमुथियुस 1:15 पद, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। पहला तीमुथियुस 1:15 यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ओवर टू सिस्टर। पहला 1:15 यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत धन्यवाद। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर लवली शालू बिलाई अपनी गवाही के साथ वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरे शरीर में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। अभी सिस्टर रेतीपुरिया मोरार प्रार्थना करके हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? आ रही सिस्टर। जय मसीह को। जय मसीह। आए प्रार्थना करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज सुंदर समय के लिए। प्रभु सुबह से हमें अद्भुत रीति से संभाला प्रभु, जो वचन के जरिए प्रभु आपके वचन सुन रहे थे प्रभु, आपने हमें सामर्थ्य दिया और सीखने का मौका दिया। सभी बहनों को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं जो सिस्टर मीटिंग चला रही हैं बहन, उसके लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। छूकर चंगाई देना प्रभु और अपनी सामर्थ्य से भरना प्रभु। चंगी होकर ऐसी मीटिंग चलने में सहायता मदद कर प्रभु। आशीष कर, दया कर प्रभु। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं जो बहन ने गाना गाया था प्रभु इस गाने पे आशीष करना, दया करना प्रभु कि हम निरंतर गाने में और बढ़ते जाएं प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन ने जो वचन दिया था प्रभु, वचन के जरिए प्रभु हम सीख रहे थे प्रभु। लाजर प्रभु 3-4 दिन से मरा हुआ था प्रभु। हमारे विश्वास, बहन का विश्वास था माता मरियम का, और लाजर जिंदा हो गया प्रभु। इस प्रकार हमें भी विश्वास है मजबूत होना है प्रभु, कि हम भी प्रभु पर विश्वास कर सकें। प्रभु के अनुसार चलने में सहायता मदद करना प्रभु। आशीष कर, दया कर प्रभु। जो बहन की गवाही सुन रहे थे प्रभु, कि हमने अद्भुत रीति से बहन को प्रभु, उनकी मम्मी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी प्रभु, उन्हें चंगाई दी प्रभु और छुआ चंगी हुई प्रभु। विश्वास में पूरा घराना विश्वास पाकर आप पर विश्वास भरोसे से आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। बहन की जरूरत है प्रभु, जो भवन बनना है प्रभु, और भाई बहनों को
आपके भवन में बैठकर आराधना स्तुति करने में सामर्थ्य दे प्रभु। आशीष कर, दया कर प्रभु। बहन प्रभु हरेक बातों से प्रभु हम सीख रहे थे प्रभु। प्रभु कितना हमारा महान परमेश्वर है प्रभु। जूम के जरिए प्रभु हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, आशीष करता है प्रभु। हम निरंतर आपकी महिमा के लिए बढ़ सकें प्रभु। जो बहन हमें बाइबल स्टडी कराती है, बहन को सामर्थ्य दे प्रभु कि निरंतर आपकी महिमा में और बढ़ती जाए प्रभु। हम प्रभु वचनों से सीखते हैं प्रभु। प्रभु हमारा कितना महान है प्रभु। हमारे जीवितों के बीच में रखने वाला परमेश्वर है प्रभु, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है प्रभु। दया करना, आशीष करना प्रभु। सभी बहनों को प्रभु अपने पंखों के तल छिपाना, हर एक परिवारों में आशीष देना प्रभु। हर एक जरूरतों को सबों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। जो प्रभु आप पर विश्वास भरोसा करके आगे बढ़ने में सामर्थ्य दे प्रभु। आशीष कर, दया कर। जितनी बहनें जुड़ी हैं जिम के जरिए सबों को आपके चरणों में सौंपती हूँ। आशीष कर, दया कर प्रभु। और आपकी महिमा हम निरंतर अपने जीवन से करने वाले बने प्रभु। आशीष करना। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। सब